तो कैसे हो दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ फिर से आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आपको भी अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, यानी कि अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे 10 सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने कॉन्फिडेंस को आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट अंत तक देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस क्या होता है। तो आत्मविश्वास किसी भी व्यक्ति का अपनी क्षमताओं के बारे में एक आंतरिक विश्वास है। जो व्यक्ति आत्मविश्वास से परिपूर्ण होता है उसे भविष्य की चिंता नहीं होती है और वे अपने काम को सरलता से पूरा कर पाता है। आत्मविश्वास सामान्य व्यक्ति की मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आत्मविश्वास को बढ़ाने के 10 ऐसे टिप्स जो आपको फॉलो करने चाहिए, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। सबसे पहले टिप्स है, नकारात्मक से दूर रहें और सकारात्मक की ओर बढ़ें। अपने आसपास के लोगों, दोस्तों, फैमिली आदि को ध्यान से देखें और पता लगाएं कि कौन आपसे नेगेटिव बातें करता है और कौन आपसे पॉजिटिव बातें करता है। नेगेटिव बातें हमारे कॉन्फिडेंस को डाउन करने का काम करती हैं, वहीं पॉजिटिव बातें हमारे कॉन्फिडेंस को कई गुना बढ़ाने का काम करती हैं। तो नेगेटिव लोगों से दूर रहना स्टार्ट कर दीजिए और जितना हो सके पॉजिटिव रहें। और पॉजिटिव रहने के लिए सकारात्मक वाक्य की लिस्ट बनाइए और उन्हें डेली पढ़ें। अपने किसी भी काम के लिए 100% दें और आने वाले प्रोजेक्ट के लिए हमेशा उत्साहित रहे। इसके अलावा हमेशा प्रॉब्लम पर फोकस करने के बजाय उसके सॉल्यूशन पर फोकस करें। इसके बाद छोटे गोल सेट करें। किसी बड़े गोल को कंप्लीट करने से पहले उसे छोटे छोटे भागों में विभाजित कर छोटे स्मार्ट गोल बनाएं और उन्हें सही समय पर पूरा करें। छोटे गोल को अचीव करने से हमारा आत्मविश्वास का स्तर एक ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, जिससे आप अपने अगले गोल को पूरा करने के लिए प्रेरित या मोटिवेट रहेंगे और इस तरह से आप किसी भी बड़े गोल को भी बड़े आसानी से पूरा कर सकेंगे। इसके बाद अगला टिप्स है, SMART गोल बनाइए। स्मार्ट गोल्स बनाने से यही तात्पर्य है कि आप ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो कि वास्तविक लगे और अचीव करने के लायक हो। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले S स्पष्ट, M मापने योग्य, A हासिल करने योग्य, R वास्तविक और T समय पर अपना काम पूरा करें। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आपको एग्जाम में टॉप करना है, लेकिन उसके लिए आपके पास क्लियर गोल भी होना चाहिए कि एग्जाम आपको कितने नंबर से टॉप करना है और आपकी किस सब्जेक्ट में क्या क्या वीकनेस है और क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इन सब को देख करके आपको एक स्मार्ट गोल को सेट करना चाहिए। अर्थात आपका गोल ऐसा होना चाहिए कि मुझे 12वीं बोर्ड एग्जाम में 95% के साथ टॉप करना है। जिन चीज़ों को मनुष्य खर्च करता है उनमें समय सबसे मूल्यवान है। इसके बाद अगला टिप्स है, अच्छी ड्रेस पहने। अच्छे कपड़े हमेशा ही आपको अच्छा महसूस करवाते हैं। अगर आप अच्छे कपड़े पहनते हैं तो इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। हम यहाँ पर अच्छे कपड़ों का मतलब महंगे कपड़े होने से नहीं है, बल्कि वे कपड़े जो साफ सुथरे और फ्रेश किए हुए कपड़े मिले और आरामदायक हो। इसके बाद अगला है, अपनी आत्म छवि को एक नया स्वरूप दे। हर व्यक्ति अपने बारे में कोई न कोई अच्छी या बुरी सोच रखता है। यदि आप अपने बारे में बुरी सोच रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका कॉन्फिडेंस हमेशा कम ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, यदि आप किसी काम को लेकर के सोचते हैं कि आप कभी ये काम पूरा नहीं कर पाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपको अंदर से उस काम को लेकर के जुनून भी नहीं होगा और उस काम को करने का आत्मविश्वास भी नहीं होगा। तो ना आप उस काम को लेकर कभी कोशिश कर पाएंगे और ना ही कभी आप आगे बढ़ पाएंगे। जैसे स्ट्रेस फियर अधिकतर लोगों में पाया जाता है। लेकिन एक इंसान के अंदर सबसे अच्छी बात यह होती है कि वह अपनी सोच को चेंज कर सकता है और अपनी आत्म छवि को अपनी नज़रों में बदल सकता है। इसके लिए आप विजुअलाइजेशन करके या मेडिटेशन करके अपनी एक सेल्फ इमेज बना सकते हैं, जैसा कि भविष्य में आप अपने आप को देखना चाहते हैं। इसके बाद है, सकारात्मक व्यवहार करें। यदि हम एक आत्मविश्वास वाले व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं तो हम अपने आप ही आत्मविश्वासी व्यक्ति की तरह लगने लगते हैं और हमारा दिमाग भी उसी तरह से सोचने लगता है। इसके बाद है, धीरे बोलें। अगर आपको भी पब्लिक में बोलना है या फिर किसी ग्रुप में अपनी बात को रखते हैं तो हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि आप अपनी बात को लोगों के सामने धीरे बोलते हुए धैर्य के साथ रखें। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको बोलने के साथ साथ आगे बोलने के लिए भी सोचने का समय मिल पाता है और आप अपनी बात को ज़्यादा स्पष्टता के साथ रख पाते हैं। जल्दी जल्दी बोलना अक्सर उन लोगों की पहचान होती है जिसमें आत्मविश्वास की कमी होती है, क्योंकि वे अपने दिमाग में रटी हुई बातों को जल्दी जल्दी सभी के सामने बोल देते हैं। फिर उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं होता है और फिर वे अपनी बात को प्रभावी रूप से लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। इसके बाद है, हमेशा सक्रिय रहें। आप सभी लोगों ने कहीं तो जरूर सुना होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जब खाली बैठे हो तब हमारे दिमाग में कई प्रकार के नेगेटिव या नकारात्मक विचार आते हैं।
जो कि हमें निराश व हतोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि हम अपने आप को हमेशा व्यस्त रखने का प्रयास करें, हमेशा किसी न किसी काम में सक्रिय रहे। आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्ति समय का महत्व भी समझते हैं और वे समय की कदर करते हैं। खाली समय का उपयोग समय को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं, जबकि अधिकतर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी वाले व्यक्ति समय को टाइम पास करने में ही निकाल देते हैं और फिर समय की कमी का बहाना बनाते हैं। इसके बाद हमारा सबसे लास्ट तरीका है तैयारी करें। हमेशा किसी भी काम को करने से पहले उस काम की तैयारी करना बहुत ही जरूरी है। ये आपको उस सफलतापूर्वक टास्क को पूरा करने के लिए आश्वस्त करता है। जैसे कि परीक्षा में बैठने से पहले अपने विषय का अध्ययन नहीं करते हैं तो आपको पास होने का आत्मविश्वास नहीं होगा, लेकिन यदि आपने अध्ययन किया है तो आप पास होने के लिए अपनी तैयारी की वजह से आश्वस्त होंगे। इसलिए हमेशा किसी भी चुनौती को पूरा करने से पहले उसकी तैयारी जरूर करें, जैसे कि परीक्षा से पहले पढ़ाई, मंच पर बोलने से पहले मिरर के सामने बोल कर तैयार करना। तो इन तरीकों की मदद से आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो आज मैंने आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस से जुड़े 10 ऐसे ट्रिक बताए हैं जिनको आप फॉलो करके अपने कॉन्फिडेंस को आसानी से बढ़ा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।